नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सर्विस पर। मैं सावन कुमार। जैसा कि हम लोग साम्यवाद और समाजवाद चैप्टर जो 3 है पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा ये पार्ट 4 है, जिसमें आज हमें जानना है जो कार्ल मार्क्स के जो जीवनी के बाद जो उसने जो अपने कार्यकाल में जो उसने सम्मेलन किए, जो संघ बनाए, उसका जितने भी उसने संघ यूनियन बनाए, जितने भी संगठन बनाए मजदूरों का, किसानों का, उसका जो सम्मेलन हुआ और उसके क्या परिणाम हुए उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद उसने कौन कौन सी क्रांति की ये तो अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन इसमें जो है कि हमें मेनली जानना है कि किस किस कौन कौन से ऐसा यूनियन की स्थापना हुई जिसने मजदूरों की जो स्थिति है उसमें सुधारने में भूमिका निभाई। तो यही हमें इस वीडियो में जानना है। तो कार्ल मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ है। तो कार्ल मार्क्स का जो प्रथम संघ है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल कहने का मतलब एक देश, एक दो तीन चार देश जो मिल करके है, मतलब एक दूसरा देश और एक दूसरा देश, उस दोनों के बीच का जो प्रतिनिधि मिल करके एक जो संघ बनाएंगे उसे अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाएगा। और वो जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है इसमें 20 देशों को बुलाया जाता है। प्रथम संघ में तो कुछ खास देशों के नाम नहीं दिए गए हैं और उसमें बताया भी नहीं गया कि कितने देशों के प्रतिनिधि आए हैं, लेकिन द्वितीय जो संघ है उसमें 20 देशों के प्रतिनिधि आए। 20 देशों से 400 प्रतिनिधि आए, यानी 400 बड़े बड़े कार्यकर्ता जो हैं, जो मजदूरों की स्थिति सुधारना चाहते हैं, वो लोग आए और जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसकी स्थापना में उन्होंने भाग लिया। तो हमें इसमें जानना है, सबसे पहले जानना है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ और कहाँ पे हुआ, किसने करवाया, इसके बारे में। तो हम जानते हैं, इसमें दिया गया है कि 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। इस संघ की जो स्थापना का श्रेय है वो कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। तो कार्ल मार्क्स के आने के बाद जो भी स्थापना किया, जो भी यूरोप में जो साम्यवाद का प्रचार हुआ, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचार हुआ, कार्ल मार्क्स ने कितने सिद्धांत दिए? कुल मिलाकर 5 सिद्धांत दिए। ये जो 5 सिद्धांत है उनसे जितने भी कार्यकर्ता प्रभावित हुए, कार्ल मार्क्स के बुलावे पे मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए जहां भी बुलाया जाता था, जहां भी उनका सम्मेलन होता था, वहां पे आ जाया करते थे। तो यही जब 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कार्ल मार्क्स के द्वारा किया जाता है, तो वो सभी नेता आते हैं। ये जो सम्मेलन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो सम्मेलन बुलाया जाता है, तो इसमें कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया। ये नारा क्या दिया कि ये एक जो भी शासक वर्ग है उसके खिलाफ बोलने के लिए कि अधिकार के बिना, जो भी फैक्ट्री के मालिक है उसके खिलाफ प्रदर्शन करने में यही नारा यूज किया गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो अधिकार कहने का मतलब है जब तक मजदूरों का जो अधिकार है, यानी उनके रहने की स्थिति अच्छा किया जाए, उनका वेतन भत्ता जो भी है वो अच्छा किया जाए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जाए, तो ये उनके अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं। जो हमारे मूल अधिकार क्या क्या हैं? रोटी मतलब भोजन, कपड़ा और मकान, ये उन्हें मिलना चाहिए। फिर उनकी शिक्षा भी, अभी तो जो हमारे मूल अधिकार है बहुत सारे, जैसे एक इंटरनेट का अधिकार हो गया है और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी अधिकार हो गए हैं। स्वच्छ वातावरण भी एक अधिकार है। ये इसी प्रकार से जो भी है उस जमाने में सबसे पहले के जो ये कार्ल मार्क्स है उसमें बोले कि वो मजदूरों की भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके रहने की जो भी उन्हें जो भी आवास दिया जाता है वो साफ होना चाहिए और अच्छे ढंग का होना चाहिए, जिसमें उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ न हो। और सीमित मात्रा में जो भी लिमिटेड व्यक्ति एक रूम बनाया जाए जिसमें रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। अगर उन्हें ये सब अधिकार नहीं दिया जाता तो उनके द्वारा कोई कर्तव्य का पालन नहीं किया जाएगा, यानी जो उनके फैक्ट्रियों में काम मन लगा के जो भी मजदूर कर रहे हैं वो भी ये अपना मन लगा करके काम नहीं करेंगे। और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। कर्तव्य के बिना कहने का मतलब फिर वही कि जब तक उन्हें कर्तव्य नहीं, उनका जो भी ड्यूटी है पूरा नहीं करेंगे तब तक उनको अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी जो मजदूर वर्ग है
मजदूर वर्ग है वह अपना काम अच्छे से करे, और जो यानी फैक्ट्री के जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वह अपना काम पूरा अच्छे तरीके से पूरा करे। करो ये जो पूंजीपति वर्ग है वह क्या करेंगे, वो मजदूरों के रहने की, उनके भोजन की और उनकी शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, और मजदूर वर्ग तबके के जो लोग हैं, मजदूर तबके के लोग वो अच्छे से फैक्ट्रियों में काम करेंगे। यही प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा, इसका एक थीम रखा गया, इसका एक यही उद्देश्य था। और फिर दूसरे जो संघ बनाया गया, उस दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, यानी इसमें जो समाजवादी दलों के जितने भी नेता थे वो लोग आते हैं कार्ल मार्क्स के बुलावे पे। कार्ल मार्क्स जब इस संगठन को पेरिस में करते हैं, तो जब पेरिस में इन्हें बुलाया जाता है तो कुल 20 देशों से, यानी अमेरिका समेत यूरोप के जितने भी देश है उसमें से 20 देश के प्रतिनिधि आते हैं, और पेरिस में सम्मेलन बुलाया जाता है। वहाँ पे कुल 400 समाजवादी कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं, जो मजदूरों के लिए, यानी जिस दिन ये संगठन, ये जो संघ का सम्मेलन हुआ वह 1 मई 1889 ईस्वी को हुआ। नहीं, विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 को पेरिस में सम्मेलन हुआ। यानी जब 14 जुलाई को 1889 में पेरिस में जब ये कार्ल मार्क्स के द्वारा द्वितीय संघ का जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की सम्मेलन है उसके बुलाया गया, तो वहाँ पे 20 देशों से 400 प्रतिनिधि तो आए ही, और साथ ही इन्होंने 1 मई से, प्रत्येक 1 मई से आने वाले जो साल है 1 मई 1890 से वह करेंगे कि मजदूर वर्ग के लिए जो उनका ये अधिकार मिलने के लिए जो भी प्रदर्शन किया है उसके लिए उन्हें जो दिया गया है, तो जो अधिकार दिया गया है उसके लिए उन्हें मजदूर दिवस के रूप में मनाएंगे। इसीलिए जो अभी तक चला आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 400 जब प्रतिनिधि को जो आ जाते हैं, उन्होंने जो थी क्या बोलते हैं कि उन्होंने जो संकल्प लिया कि जो मजदूरों का अधिकार है उसे हम दिलाएंगे, और इसीलिए इसे द्वितीय संघ दोबारा बुलाया गया था अंतर्राष्ट्रीय संघ। पहला तो एक कार्ल मार्क्स ने बुलाया था, वो बुलाया और उसमें सभी लोग आए, लेकिन उतने प्रतिनिधि तो नहीं आए, सबसे ज़्यादा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो सम्मेलन हुआ उसमें आए। तो इस सम्मेलन में बहुत सारे निर्णय लिए गए, जैसे मजदूरों के लिए मजदूर दिवस की मांग किया गया, और भी हैं जैसे कि देखिए इसमें दिया गया है, पहला मजदूरों के लिए जो दिया गया है, प्रत्येक वर्ष 1 मई का दिन मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाए। यानी प्रत्येक मई में 1 मई को, यानी 1 जुलाई नहीं बल्कि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि जो मजदूर वर्ग के जो नेता है वो भी तो एक मजदूर ही होंगे, और उन्होंने जब एकता का एक प्रतीक के रूप में एकता की एक प्रतीक के रूप में 1 मई के दिवस को सभी साल प्रति वर्ष एक मजदूर दिवस मनाने के लिए बताया गया। और फिर दूसरा मांग किया कि मजदूरों का जो काम करने की जो समय है वह फिक्स किया जाए, यानी उन्हें 8 घंटे काम करने के लिए उनका एक निश्चित कार्यकाल बनाया जाए, उनके जो ड्यूरेशन है कार्य करने की वह 8 घंटे की हो। यह मांग किया गया, और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय है वह ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। जो पेरिस का जो सम्मेलन किया गया उसके बाद उसका एक सचिवालय बनाया गया, जो भी ये अंतर्राष्ट्रीय संघ बना उसका एक मुख्यालय बनाया गया जो ब्रुसेल्स में है, पेरिस में ही ब्रुसेल्स है, इसीलिए वहाँ बनाया गया। 1 मई 1890 को यूरोप तथा अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। तब से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे देशों में मनाया जाता है। यानी मैंने पहले भी बोल दिया कि 1 जुलाई, तो 1 जुलाई न बल्कि 1 मई 1890 1 मई 1890 से यूरोप और अमेरिका के जो मजदूर ने हड़ताल किए उसके एकता के लिए, उन्होंने जो एकता अपने में दिखाई उसके याद करने के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाने लगा।
अब सबसे लास्ट में हमें जानना है सर्वहारा वर्ग। तो सर्वहारा वर्ग कहने का मतलब इसमें सभी वर्ग आएंगे जो पूंजीपति वर्ग छोड़ करके बाकी जो भी वर्ग आएंगे, जैसे कि समाज का वैसा वर्ग आना चाहिए जिसमें किसान हो, यानी किसान और कृषक दोनों एक ही है। किसान तो है कि जो बड़े उनके पास जो जमीन है वो खेती करवाते हैं और करते भी हैं। कृषक मजदूर वो हैं जो किसी के खेत में, जैसे जो किसान है जो किसान है उनके खेतों में काम जो करते हैं वो कृषक मजदूर हैं। और सामान्य मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं, और आम गरीब लोग जो भी शामिल है। आम गरीब लोग जो फैक्ट्री में काम करने जाते हैं वो सामान्य गरीब भी हैं, और आम गरीब लोग जो लोगों के घरों में जा कर के काम किया करते हैं वो गरीब। ये सभी वर्ग के जो भी लोग हैं वह सर्वहारा वर्ग में गिना जाता है। ये जैसे कि हमारे किसान हुए, और किसानों की जो सहायता के लिए जो भी मजदूर आते हैं उसे कृषक मजदूर कहते हैं। किसान मजदूर, कृषक मजदूर वही है। और जो सामान्य मजदूर है यानी जो फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं, पुरुष वर्ग के जो पुरुष के जो होते हैं सभी लोग फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं। और आम गरीब लोग यानी कुछ लोग होते हैं जो फैक्ट्रियों में न जा कर के बल्कि जो लोकल काम किया करते हैं, यानी घरों का काम इधर-उधर या जो भी काम होता है, जो जो लोगों की जो दैनिक जीवन के लिए उपयोगी होता है उसके लिए जो काम करते हैं वह आम गरीब लोगों में आते हैं। तो इस प्रकार से ये सर्वहारा वर्ग था। तो हमने आज जो इस वीडियो में देखें कि जो प्रथम जो कार्ल मार्क्स के द्वारा बुलाया गया सम्मेलन था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना हुई उसके बारे में, द्वितीय में क्या निर्णय लिया गया, और जो मजदूर तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिए क्या-क्या मांग किया गया इसके बारे में, और जो तीसरा टॉपिक है सर्वहारा वर्ग के बारे में जाने। तो ये आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अब अगले दिन में हम जानेंगे कि जो बोल्शेविक क्रांति हुई वह कैसे हुई, उसमें कौन-कौन सी क्रांति हुई, फिर उसमें जानेंगे कि खूनी क्रांति हुई, और भी जो बहुत सारे क्रांति हुए उसके बारे में जानेंगे। जो मार्क्सवादी विचारधारा के, साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं उनके द्वारा जो भी किया गया है इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।